सती जा रही है तो जा रही है, कहाँ जा रही है बताया कि एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभज ऋषि माही शंभु चले कुंभज ऋषि आज इसमें भगवान भोले बाबा मैया सती के साथ में चले हैं महाराज कुंभज ऋषि महात्मा के आश्रम पर। जिस समय चलते चले जा रहे हैं तो जैसे ही पहुंचे हैं तो महात्मा कुंभज ऋषि ने भगवान भोले बाबा और मैया सती के चरणों को स्पर्श किया, यानी कि छुआ, और जल से उनके पैर धुले हैं। जिसमें जल से पैर धुले हैं तो वो जल जो था महात्मा कुंभज ऋषि ने अपने घर में चरणामृत के समान सबको पिला दिया। अब पिला दिया है तो महाराज धीरे धीरे यज्ञ प्रारंभ होने लगा, सत्संग होने लगा। जिसमें होने लगा है तो महाराज कहते ना, जहाँ पर सत्य और धर्म की बात हो वहां पर सत्संग की चर्चा होती है और वहीं सत्संग का जन्म होता है। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय धीरे धीरे सत्संग संपन्न हुआ, कुछ समय तक महाराज भगवान भोले बाबा और मैया सती वहां पर रुकती है। जब रुके हैं तो धीरे धीरे समय बीतने के बाद महाराज भगवान भोले बाबा ने अनुमति मांगी है अपने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए। जिस समय अनुमति मांगी है तो उसी समय चल देते हैं। जब चलते चली जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा कि भगवान श्री रामचंद्र और भ्राता लक्ष्मण ये वन में विचर रहे हैं, चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा में है। भगवान श्री रामचंद्र को जैसे ही भोले बाबा ने देखा तो दूर से उनको नमन कर लिया है। जिस समय नमन किया है तो भैया उसी समय मैया सती ने जवाब दिया है, भोले बाबा ये जरा जरा से बच्चे हैं और तुम इनको देख करके नमन कर रहे हो, ये कैसा काम है? भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती तुम्हें नहीं पता, जिसे तुम साधारण बालक समझ रही हो ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि ये वही भगवान हैं जो हमारे तन मन में बसते हैं, जो सभी के मन में बसते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र हैं। मैया सती कहने लगी हैं, हम कैसे मान लें कि ये भगवान है और इस जंगल में क्या कर रहे हैं अपने भाई के साथ में? भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती तुम्हें नहीं पता, क्योंकि इनका वनवास हो चुका है और वनवास होने के बाद जिस समय ये वनवास आए हैं तो उधर महाराज दशरथ जी का मरण हो गया है और इनकी वन में आने के बाद में इनकी सीता का हरण हो गया है, इसलिए सीता को ढूंढ रहे हैं। खग मृग हे मधुकर शेरी तुम देखी सीता मृगनैनी, सबसे पूछ रहे हैं हमारी सीता को देखा है, हमारी सीता को देखा है, रो रहे हैं। ये भगवान है, ये मर्यादा में है, इसीलिए छोटे छोटे रूप बना करके पृथ्वी पर आए हैं। अब मैया सती कहने लगी है, हम कैसे मान लें कि ये भगवान है? भोले बाबा के आगे सती ने जिद की है कि हम इस प्रकार नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम इनकी परीक्षा लेंगे तब हमें प्रमाण मिलेगा कि ये भगवान है या साधारण मनुष्य है।
अब तो भैया भगवान भोले बाबा ने जवाब दिया है, सती अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम इस परीक्षा में फेल हो जाओगी, क्योंकि ये भगवान विष्णु के अवतारी भगवान राम हैं, इसलिए ना जाओ। लेकिन सती नहीं मानी। जब नहीं मानी है तो भैया चलती चली जाती है, चली गई, विचार करने लगी है क्या कि अगर मैं इस प्रकार जाऊंगी, क्या पता ये भगवान है हमें पहचान लें। तो उन्होंने रास्ते में सीता का रूप बनाया। जिसमें मैया सीता का रूप धारण किया है तो भगवान श्री रामचंद्र के पास पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले छोटे भैया लक्ष्मण ने देखा, जवाब दिया है, भैया हमें लगता है हमारी भाभी आ रही है। अब भगवान कहने लगे, लक्ष्मण रुक जाओ, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी का हरण हो गया है। ये भगवान भोले बाबा की पत्नी सती है, ये वही आ रही है। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र ने आता हुआ देखा तो दोनों हाथों को जोड़ करके नमन करने लगे। जिस समय नमन किया है, अब तो सती विचार करने लगी है, क्या हो गया, हम तो इनकी परीक्षा लेने आए थे, खुद इन्होंने मेरी परीक्षा ले ली। हमारे भोले बाबा ने हमें मना किया था कि ना जाओ सती, तुम परीक्षा में फेल हो जाओगी। लेकिन अब क्या करें, अगर अब इस प्रकार जाएंगे हम तो हमारे भोले बाबा हमें स्थान नहीं देंगे, कैलाश पर्वत पर आने नहीं देंगे। अब तो भैया मैया सती जो है इधर उधर छुपने लगी हैं, लेकिन प्रमाण तो ये मिलता है कि इस प्रकार हम कहाँ जाएं। अगर इधर नेत्र बंद करके देखते हैं तो बहुत देवता लोग खड़े हैं, अगर इधर नेत्र बंद करके देखते हैं तो सभी देवियां खड़ी हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएं। विचार करने लगी है कि पति की बात नहीं मानी, चली आए। लेकिन अंत में जिस समय सती भागती हुई कैलाश पर्वत की ओर चली गई, जैसे ही भोले बाबा ने देखा उसी समय कहने लगे, कहो सती क्या परीक्षा में फेल हुई हो या पास हुई हो? सती ने जवाब दिया है, मैं तो पास हुई हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे पहले हमने उनको नमन कर लिया। अब ये बात झूठ बोल गई, किनसे? भोले बाबा से। अब बात भी सत्य है ना बल्ले भैया, एक बार झूठ का कारण टल जाता है, दूसरी बार भी टल जाता है, लेकिन तीसरी बार अगर ना बात मानो और हमेशा झूठ बोलो तो भगवान भी माफ नहीं करते। मैया सती ने पहली बार जिद की उनकी परीक्षा लेने के लिए और भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी। और दूसरी बार जब भोले बाबा ने पूछा कि पास हुई या फेल, तो झूठ बोल दिया, 2 बार हो गए। अब भगवान भोले बाबा ने मन में विचार किया, सती तुम मैया सीता का रूप धारण करके गई थी, इसलिए वो हमारी माँ के समान हुई है, और एक पत्नी को माँ के समान देखना कोई लाभ नहीं होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। इसलिए आज तुमने माँ का रूप धारण किया है, आज से मैं तुम्हें पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा।